हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 3 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के और टाइप 2 के प्रश्नों को दिया हुआ है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 3 का पहला प्रश्न क्या है? तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। यदि इन तीनों का औसत 50 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। टाइप 3 में कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जो टाइप फर्स्ट का कॉन्सेप्ट था योगफल बराबर औसत गुणे संख्या, वही यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले तीन संख्याएं दी गई हैं, हम तीन संख्याओं को निकालते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कह रहा है पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी। तो 3 गुनी के बाद कुछ नहीं कर रहा है, तो हम 3 गुनी को पहले क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी, तो तीसरी अगर 1 है तो दूसरी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो 3 गुना हो गया। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी, दूसरी कितना है? 3 है, तो पहली संख्या इसकी 2 गुनी यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? तीन संख्याओं का अनुपात प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है तीन संख्याओं, यहाँ पे कह रहा है तीन संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो औसत 50 है तो योगफल कितना हो जाएगा? योगफल बराबर 50 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 150। 150 क्या मिल गया? योगफल मिल गया तीनों संख्याओं का। यहाँ अनुपातिक योगफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो हम योगफल की तुलना योगफल से करेंगे और जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। निकालना क्या है? दूसरी संख्या निकालनी, यानी कि 3 से हम गुणा करेंगे। तो 150 की तुलना हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे, क्योंकि यह भी योगफल है और यह भी योगफल है। और निकालना क्या है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या 3 है, इससे हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 15 तियां 45, यही हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चार संख्याओं का औसत 60 है। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या क्या है? हमने अनुपात वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ था, जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो क्या होता है? हर होता है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम तीन संख्याओं का योग का, मतलब कि योग के साथ, तीन संख्याओं के योग के साथ क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 तीन संख्याओं का योग हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है? अंश होता है, यानी कि जो पहली संख्या है ये क्या हो जाएगी? अंश हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए पहली संख्या और बाकी तीन संख्याओं के बीच अनुपात प्राप्त होगा। तो पहली संख्या अनुपाते दूसरी प्लस में तीसरी और प्लस में चौथी। ये प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ कह रहा है तीन संख्याओं का योग, तो इन अंतिम तीन संख्याओं का योग ये हो गया और पहली संख्या 1 ये हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 1/4 है, तो हर क्या होता है? जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो हर होता है, यानी कि ये 4 यहाँ पे हो गया और 1 पहली संख्या हो गई। अब हमें मिल गया कि ये चारों संख्याओं के बीच का अनुपात मिल गया, जिसमें से 3 एक साथ हैं और पहली संख्या अकेले है। अब कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत 60 है, तो औसत 60 है तो योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। योगफल बराबर 60 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 240। ये योगफल मिल गया। यहाँ योगफल कितना मिल रहा है? 4 1 5, तो 240 की तुलना हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे। निकालना क्या है? पहली संख्या निकालनी, यानी कि 1 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, काट देंगे। 5 चौक 20 और 5 अठे 40, यानी कितना आ गया? 48। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो सबसे पहले तीन संख्याएं हमको निकालना है, लिखते हैं यहाँ पे 1 2 और 3 संख्याएं। क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी कि ये इसका क्या है? 2 गुना है। और तीसरी संख्या की आधी परंतु तीसरी संख्या क्या है? मतलब कि पहली संख्या ही दूसरी संख्या की 2 गुनी है, परंतु तीसरी संख्या की क्या है? इस तीसरी संख्या की ये क्या है? 1/2 है, यानी ये आधी है तो ये क्या होगा? दूना होगा, इसका ये दुगना होगा। तो सबसे पहले दूसरी संख्या को हम मानते हैं 1। दूसरी संख्या अगर 1 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी कि ये 2 हो गया। अब कह रहा है परंतु तीसरी संख्या की आधी है, मतलब ये आधा है, तो इसका दुगना क्या होगा? तीसरी संख्या होगी। ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो अनुपात क्या प्राप्त हो गया? 2:1:4, पहली दूसरी और तीसरी का। फिर से देखते हैं।
कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या को हमने 1 माना, तो पहली संख्या क्या हो गई 2 हो गई, यानी दुगनी हो गई। अब कह रहा है परंतु तीसरी संख्या की आधी है, ये वाली संख्या इस संख्या की आधी है, तो इसका मतलब ये दुगना होगा इसका पहले का, तो जब ये 4 होगा तब ये क्या हो गया, आधा हो गया, तो हमें तीनों का अनुपात प्राप्त हो गया। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 56 है, तो योगफल कितना हो गया, योगफल बराबर 56 गुणे 3, कितना आ गया, 3 छंग 18 और 3 पचे 15 1 16, यानी 168 आ गया योगफल। यहाँ कितना योगफल है, 4 2 6 1 7, तो योगफल की तुलना हम किससे करेंगे, योगफल से करेंगे। और निकालना क्या है, तो वे संख्याएं क्या हैं, यानी कि ये सभी निकालना है, 2 भी हमें निकालना है, 1 भी निकालना है और 4 भी निकालना है, तीनों निकालना है, तो अलग अलग तीनों से हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी कि 24 आ गया काटने पे। अब 24 का एक बार किस में, 2 में गुणा होगा, एक बार 1 में गुणा होगा और एक बार 4 में गुणा होगा, तो ये पहली संख्या क्या हो गई, 24 दूनी 48 हो गई। दूसरी संख्या क्या हो गई, 24 एक कम 24 हो गई। अब तीसरी संख्या क्या हो गई, 24 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, थर्ड संख्या क्या हो गई, 24 चौक का 96, यानी तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई। पहली संख्या क्या है, 48 है, दूसरी संख्या 24 है और तीसरी संख्या 96 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या हमसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, या अगर इससे पहले हम बेसिक देख लेते कैसे सॉल्व होगा। तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं अगर हैं तो पहली संख्या क्या हो गई, x हो गई, दूसरी क्या हो गई, x + 2 हो गई, और तीसरी क्या हो गई, x + 4 हो गई। ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अगर सम कहता तो भी यही होता, क्योंकि विषम और सम के बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है, चाहे विषम हो चाहे सम हो। तो ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। अब कह रहा है इनका योगफल, योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो योग मतलब इन सभी का योग कर देंगे, और उसके बाद कह रहा है पहली से 20 अधिक है बराबर पहली कितना है, x + 20। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1 2 3, यहाँ से 3x मिल गया, प्लस में 4 2 6 बराबर x + 20। अब ये 6 इधर जाएगा घट जाएगा और ये x इधर आएगा घट जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, 14। तो x बराबर कितना हो गया, 7। तो पहली संख्या में क्या प्राप्त हो गई, 7। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई, 7 2 9, और तीसरी संख्या क्या प्राप्त हुई, 7 और 4 11, यानी कि ये संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे कह रहा है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या ज्ञात करनी, यानी कि ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये क्या है, बीच वाली संख्या है। तो हम 7 को अगर लेते हैं तो 7 अगर बीच में है तो इसके पहले विषम क्या आएगा, 5 आएगा, इसके बाद में विषम क्या आएगा, 9 आएगा। अब कह रहा है इन तीनों का योग, तो 9 और 7 16 5 21, इन तीनों का योग पहली संख्या में 20 जोड़ने पे बराबर आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि 20 5 25 हो जा रहा है और इनका योग कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, अगर बीच में 9 है तो इसके पहले क्या आएगा, 7 आएगा विषम और इसके बाद में 11 आएगा। तीनों का योग कितना आ रहा है, 11 9 20 और 7 27, और पहली संख्या में अगर 20 जोड़ते हैं तो भी 27 आता है, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है, इनमें से पहली संख्या कौन सी होगी। इसे भी हम ऑप्शन से करेंगे जैसा पिछला वाला प्रश्न था। तो ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ जो संख्या दी गई है क्या होगी, पहली संख्या पूछ रहा है, तो ये जो ऑप्शन में संख्या दी गई है ये पहली संख्या ही है, तो हम पहले ऑप्शन लेते हैं 20। तो पहली संख्या 20 हो गई, और सम संख्याएं दे रहा है क्रमागत, तो 20 के बाद 22 हो गया, 22 के बाद 24 हो गया, ये 3 क्रमागत सम संख्याएं होगी। अब कह रहा है 1/3, तो 20 का अगर पहली संख्या का 1/3 करेंगे तो बटा 3, तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं।
दूसरा ऑप्शन लेते हैं 18। पहली संख्या 18 हो गई, दूसरी 20 हो गई और तीसरी 22 हो गई। ये कैसे आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहली सम संख्या जब 18 दिया हुआ है तो इसके बाद की सम संख्या 20 होगी और इसके बाद की सम संख्या क्या होगी, 22 होगी। तो अब यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या का 1/3, तो 18 का 1/3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 में +14 कह रहा है, ये बराबर होना चाहिए औसत के, जो संख्याएं मिली हैं उसके औसत के। तो औसत बराबर क्या होता है, पहली और आखिरी का जोड़ बटा 2, यानी कि 22 और 18 कितना हो गया, 40/2 कितना हो गया, 20। यानी औसत क्या मिल गया, 20, और यहाँ पे भी हमारा क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। मतलब कि यह 18 ऑप्शन हमारा सही हो गया। जो यहाँ पे प्रश्न में बताया जा रहा है वह यहाँ पे सिद्ध हो जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। अगर इसको हम बेसिक मेथड से करना चाहें तो 3 क्रमागत सम संख्याएं, एक x हो गई और दूसरी क्या हो गई, x+2 हो गई और तीसरी हो गई x+4 हो गई। अब कह रहा है औसत जो है, औसत क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो 3 है तो बीच वाला क्या हो गया, x+2, ये हो गया औसत। औसत बराबर कह रहा है पहली का 1/3, यानी कि पहली संख्या x है, x का 1/3 प्लस में 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा मतलब प्लस कर देंगे। इसी को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू निकल आएगी तो यही हमारा पहली संख्या हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन से हमने सॉल्व किया, ऑप्शन से इस तरह से सॉल्व करेंगे, और बेसिक ये है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा, क्योंकि पहली संख्या 18 ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर प्राप्त करना है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, बड़ी और छोटी का अंतर। तो 3 संख्याएं हम निकालते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं 1 है, तो इसकी 3 गुनी ये कितना हो गई, पहली 3 हो गई। अब कह रहा है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या अगर 3 है तो इसकी 5 गुनी कितना होगा, 5 तियाँ 15, यानी ये 3 संख्याओं के बीच हमें अनुपात प्राप्त हो गया। अब तीनों का औसत यहाँ बताया जा रहा है 57 है, तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर 57 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 7 21 और 3 × 5 15 और 2 17, यानी कि 171 ही आ गए योगफल। यहाँ योगफल कितना आ रहा है, 15 3 18 1 19। तो अब हम क्या करेंगे, योगफल की तुलना योगफल से करेंगे। निकालना क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। अब यहीं पे हम देख लेते, सबसे बड़ी क्या है, 15 है, और सबसे छोटी क्या है, 1 है। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 14। तो सीधे हम यहाँ 14 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 19 से 9 बार में कट जाएगा, और 14 9 कितना होता है, 126। यही हमारा आंसर हो गया। या आप चाहें तो एक बार हम सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं और एक बार सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको घटा के ऑप्शन ले आएंगे। मतलब कि ये तो इतना रहेगा ही, 171/19 रहेगा, 9 आएगा। अब 9 से अगर हम 15 में भाग देते हैं, 15 9 कितना होता है, 135। तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 135, और 9 1 9, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 9। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जय हिंद।